रानी जी कहना तेरा हूँ मैं कर रहा। बलबीर सिंह आज तुझे नौकरी मंत्री पद की दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि हमारे राज्य में कोई मंत्री नहीं है। हमारा बहादुर चंद्रराज है, वो देश की रक्षा करता है, हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है और प्रजा का ख्याल कोई नहीं करता है। मैं क्या करूं, सिंहासन पर बैठकर जजमेंट फैसले करूं, प्रजा का भ्रमण करूं। महाराज, आपने मुझ पे भरोसा किया है और विश्वास करके मंत्री का पद आपने मुझे बता दिया है। इस मंत्री के पद को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा और सौगंध खाता हूँ कि आपकी प्रजा को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है। लेकिन बलबीर सिंह, एक बात और है, इस वक्त हमारा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस वक्त वो हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात है। उसे इस बात की खबर नहीं है। ना एक दूसरे को कोई जानता है, ना तुम उसे जानते हो और ना वो तुम्हें जानता है। इसलिए हमारा कहना है कि आज हम अपने बहादुर चंद्रराज को बारह से दरबार की तरफ करेंगे और एक दूसरे की पहचान करवाएंगे। ठीक है राजन, तो आप सेनापति जी को बुलवाइए, हम भी सेनापति जी से लेना चाहते हैं। जटाई, इसी वक्त फोन करो हमारे बहादुर चंद्रराज को। इधर आ। इसी वक्त फोन करो कि महाराज ने तुम्हें दरबार में याद किया है। जी महाराज। चलिए फोन लगाए साहब। जल्दी से नहीं खोलेगा। नंबर है साहब की, बोलेगा नंबर साहब के 98 38 12 15 70। हमारे साहब का नंबर। हेलो, हाँ, हम महाबली बोल रहे हैं राज दरबार से। बोलो महाबली, किस लिए फोन किए? आप कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। सर महाराज आज आपको भरे राज दरबार में याद कर रहे हैं। क्या महाराज ने हमें भरे दरबार इस वक्त याद कर रहे हैं? जी क्या काम है महाबली? जरूर महाराज कहें यहाँ पर हो जैसे हुए साहब को बोल दो यहाँ पे आए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। आप आइए, कुछ आपसे बातें करना चाहते हैं। ओके। मुझे शाह दरबार में क्यों बुलाया?
कहिए सरकार, आपने एकाएक मुझे बादल से भरे दरबार में क्यों तलब किया है राजन? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या सवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? हुजूर, कोई खतरा नहीं है। सीमा वाले पर हमारे सैनिक बिल्कुल तैनात है राजन। कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता राजन। शाबाश मेरे बहादुर चंद्रराज, काफी दिनों से हम सोचते थे कि तुम तो बाढ़ की रखवाली करते हो और हम सिंहासन पे बैठकर जजमेंट फैसले करते हैं, फरियादों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन हमारी प्रजा की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। चंद्रराज, देखो आज ये बलवीर सिंह आए हैं, इन्हें मैंने मंत्री का पद दिया है और ये रिश्ते में मेरे साले हैं। आपने अपने साले बलवीर सिंह को मंत्री का पद दे दिया। आप अपने सर का भार दूर करना चाहते हैं। अच्छा किया राजन, बहुत अच्छा किया आपने। अरे आप सिंहासन पर बैठते थे, लोगों को फैसले को सुनते थे और फिर उसके बाद उसका उचित फैसला करते थे, साथ साथ प्रजा में भ्रमण भी करते थे। कम से कम आज से आपकी जिम्मेदारी तो कम हो जाएगी राजन। बड़ा अच्छा किया आपने जो बलवीर सिंह को अपने कारागार का मंत्री बना लिया है राजन। लेकिन राजन, क्या हम भी तो बात करना चाहते हैं? चंद्रराज, शौक से कर लो। आओ बलवीर सिंह। बलवीर सिंह तुम अच्छी तरीके से जानता था कि महाराज के तुम साले हो और महाराज तुम्हारे बहनोई है, और आज तुम्हें अपने यहाँ का मंत्री का पद दे दिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि रिश्तेदारी हमारे और महाराज के बीच में कायम है। तुम अब एक नौकर हो और ये तुम्हारे मालिक हैं। तो ये बताओ बलवीर सिंह कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? सेनापति जी, नौकर के लिए धर्म है कि अपने मालिक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दें। और मैं विश्वास भी रखता हूँ कि महाराज के आन बान सम्मान के लिए, महाराज की मान मर्यादा के लिए और इस राज के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी तो हंसते हंसते मैं आन बान सम्मान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ। सेनापति जी, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बलवीर सिंह, आज हम बहुत खुश हैं तुम्हारे इन बातों को सुनकर। इसलिए तो हम तुम मिले, काल बाहे मिले, आओ हम तुम मिले। आओ हम तुम मिले, काल बाहे मिले, देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल रहा और सारी आवाम को एक सहारा मिला। बलवीर सिंह, आज से कारागृह राज के अंदर प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी और सीमा वाले की देख रेख की जिम्मेदारी हमारी। हुजूर, मेरे लिए क्या आदेश है राजन? मेरे बहादुर चंद्रराज, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि जाओ तुम नौजवानों को ले लो और बॉर्डर पे कड़ा सा कड़ा पहरा लगा दो। ठीक है राजन,
लेकिन राजन और कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी खबर मिली है राजन कि कुछ घुसपैठी अपने हीर सागर के रास्ते से आ रहे हैं। अगर आप कहें तो अपना काला सा काला पहरा कहीं और नहीं बल्कि आज उस हीर सागर के पहाड़ी के पीछे लगा दें। चंद्रराज, अगर ये बात है तो हीर सागर के उस पहाड़ी के पास तुम अपना कड़ा सा कड़ा पहरा लगा दो। तुम्हारा हुक्म है। ठीक है राजन, जैसा आपका हुक्म हम वैसा ही करेंगे राजन। अच्छा चलते हैं। मंत्री भविष्य कहिए महाराज, तुम चलो इसी वक्त राजभवन तुम्हें मंत्री के पोशाक देते हैं और मंत्री का पोशाक पहनकर हमारी प्रजा की देख रेख करते महारानी आओ मेरे साथ चलते हैं राजभवन।